सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से एक नया महीना 1 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला प्रश्न देखिए, अभी हाल ही में किसने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पंडित जसराज, एक्चुअली में इनका निधन हो चुका है 2020 में ही। वे मेवाती घराने से संबंधित एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके नाम पे एक कल्चरल फाउंडेशन की स्थापना की है। ये राष्ट्रीय विरासत, कला, संस्कृति की रक्षा करने और उसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है, यानी कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, इसी तरह से अभी एक पंडित बिरजू महाराज का नाम भी न्यूज में था, उनका भी अभी निधन हो गया जनवरी में। उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? कथक से। और हमने पढ़ा था भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8। कौन कौन से हैं एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखो, कथकली और मोहिनी अट्टम की बात करेंगे तो ये केरल का है, जबकि कथक ये नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत का है। भारत नाट्यम आपका तमिलनाडु का हो गया, सत्तरिया असम का हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया, ओडिसी ओडिशा का और मणिपुरी मणिपुर का हो गया। और शास्त्रीय भाषाओं की बात करेंगे तो ये 6 है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया और संस्कृत। तो ये आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी किसने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक यानी कि इंटेलिजेंट मैसेंजर पॉप्स को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा पेटीएम मनी। तो अभी पेटीएम मनी ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने के लिए पॉप्स सर्विस लॉन्च की है। तो ये सर्विस यूजर को उनके पोर्टफोलियो और स्टॉक की जानकारी के साथ कई डिटेल्स बताएगी। कंपनी का कहना है कि मार्केट में निवेश करने वालों के लिए ये सर्विस काफी मददगार होगी। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी शेयर मार्केट में निवेश को आसान बनाने के मकसद से सेबी ने एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। क्या आप में से कोई उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बता सकता है? तो इसका आंसर होगा सारथी। और इसी तरह से सेबी ने तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने और बाजार की विसंगतियों का जल्द पता लगाने के लिए एक समिति भी बनाई थी, अलर्ट नाम से, अलर्ट समिति, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रही है? सेबी की पूर्व पूर्णकालिक सदस्य माधवी पुरी बुच। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पेटीएम मनी की। तो अभी पेटीएम मनी ने नवंबर की बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड वॉइस ट्रेडिंग को भी लॉन्च किया था। और भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला यूपीआई लाभार्थी बैंक बेनिफिशियरी बैंक कौन सा बन गया है? पेटीएम बैंक। बाकी पेटीएम मनी की बात करते हैं, स्थापना होती 2017 में, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है और इसके सीईओ वरुण श्रीधर है। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में गूगल ने किस भारतीय कंपनी में 1.28% हिस्सेदारी के लिए $1 अरब का निवेश करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा भारती एयरटेल। तो अभी गूगल और टेलीकॉम कंपनी है भारती एयरटेल। इसने भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेजी लाने के लिए एक समझौता किया है। तो इस समझौते के तहत गूगल एयरटेल में $1 बिलियन का निवेश करेगा, जिससे एयरटेल में गूगल की हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी? 1.28% की। और इसी तरह से आपको याद होगा अभी गूगल ने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप जिसका नाम है सिंप्लीफाई, उसको भी खरीदा था। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने एक गेम बनाने वाली कंपनी है एक्टिविजन ब्लिजार्ड, उसको $68.7 अरब में खरीदा था। बाकी देखो, एयरटेल की बात कर लेते हैं पहले। 1995 में स्थापना होती, सीईओ गोपाल विट्ठल है और संस्थापक हैं सुनील भारती मित्तल। देखो, गूगल की स्थापना होती है 1998 में, हेडक्वार्टर इसका मिलेगा कैलिफोर्निया यूएसए में, और इसके फाउंडर थे लेरी पेज और सर्जे ब्रिन। गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। अच्छा, आप बता सकते हो अल्फाबेट ने अभी किस नाम से एक नई रोबोटिक्स कंपनी लॉन्च की थी? तो आंसर होगा इंट्रेंसिक। ये इंडस्ट्री में काम करने वाले जो रोबोट्स होते हैं ना, उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाने का काम करेगी। और अभी इसके सीईओ कौन बने थे? इस इंट्रेंसिक की बात कर रहा हूं, वेंडी टेन वाइट। वैसे अल्फाबेट और गूगल दोनों के सीईओ आपके सुंदर पिचई है। और गूगल दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल का निर्माण भी करेगा, जिसका नाम क्या रखा है? फर्मिना। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है फियरलेस गवर्नेंस नाम की बुक को किसने लिखा? डॉक्टर किरण बेदी। तो अभी हाल ही में डॉक्टर किरण बेदी ने फियरलेस गवर्नेंस नाम की बुक को लिखा है। आप जानते हो ये पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और रिटायर्ड पहली महिला आईपीएस ऑफिसर है।
तो ये जो बुक है ये पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में डॉक्टर किरण बेदी की लगभग 5 सालों की सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में उनके 40 वर्षों के विशाल अनुभव के बारे में बताया गया है। अच्छा, वर्तमान में पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में टाइप करके तमिलिसाई सौंदरराजन एक्चुअल में किस राज्य की गवर्नर है। पुडुचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर का तो इनके पास एडिशनल चार्ज है, अतिरिक्त प्रभार है। वैसे ये किस राज्य की गवर्नर है बताओ। बाकी सुभाष गर्ग द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम नाम की बुक को लिखा। डॉक्टर रेखा चौधरी इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस नाम की बुक को लिखा। और प्रभात कुमार पब्लिक सर्विस एथिक्स नाम की बुक को लिखा। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित बाबा इकबाल सिंह का निधन हो गया। वो क्या थे? वो सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो सामाजिक कार्यकर्ता थे बाबा इकबाल सिंह, जिनका भी निधन हो गया, ये याद रख लेना। अभी उनका नाम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2022 में ही सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से उनको सम्मानित किया गया था। वे अकाल अकादमी के संस्थापक थे। उन्होंने 1965 में कलगीधर ट्रस्ट की स्थापना की थी। अच्छा, अभी एक और सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया था। उनका नाम था सिंधुताई सपकाल। अच्छा, अभी 2022 में कितने लोगों को पद्मश्री दिया गया? 107 को, पद्म भूषण 17 को और पद्म विभूषण 4 लोगों को। मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूं। अब एक काम करिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा वो 4 व्यक्तियों के नाम जिन्हें मिला है पद्म विभूषण। देखते हैं आप में से किन किन को याद है। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, जनवरी 2022 में किस देश का पहला योग महोत्सव मनाया गया? तो आंसर होगा सऊदी अरब। तो सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव अभी 29 जनवरी 2022 को जेद्दा के वाणिज्यिक केंद्र में आयोजित हुआ। सऊदी अरब ने औपचारिक योग प्रोटोकॉल की स्थापना के लिए 2021 में भारत के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए थे। अच्छा, अभी 2021 में हमने 7वां इंटरनेशनल योगा दिवस कब मनाया था? 21 जून को। और उसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम योगा नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। एक और प्रश्न बनेगा यहाँ से कि भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पे खुला? लॉस एंजलिस में, जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। वैसे हमारे आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल हैं, जिनके पास शिपिंग मंत्रालय भी है। बात यहाँ पे सऊदी अरब की है, तो ये रहा मैप में सऊदी अरब। कैपिटल इसकी रियाद है, करेंसी है सऊदी रियाल, किंग है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर आपको बताना है, जनवरी 2022 में चेस्ली क्रिस्ट का निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष मिस यूएसए का खिताब जीता था? तो आंसर होगा 2019 में। तो मिस यूएसए 2019 पेंजेंट विजेता रही चेस्ली क्रिस्ट का भी जनवरी 2022 में निधन हो गया। वे एक वकील और फैशन ब्लॉगर थी और अभी न्यूयॉर्क शहर में 60 मंजिला की ऊंचाई से गिर करके उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मिसेज वर्ल्ड 2020 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा शाइलिन फोर्ड ने, यूएसए की है ये। और इसी से याद रखना, मिसेज वर्ल्ड 2020 में बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड जीता था नवदीप कौर ने। अभी 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है हरनाज संधू ने, ये चंडीगढ़ की हैं और इसका आयोजन हुआ था इजराइल में। अभी मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी? श्रुति सितारा। और पर्ल अग्रवाल का नाम आपने सुना होगा, फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता। रश्मि माधुरी का नाम आपने सुना होगा, मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब इन्होंने जीता। बाकी पूजा बदलानी का नाम सुना है, मिसेज वर्ल्ड वाइड क्वीन का खिताब इन्होंने जीता था। और वेदेही डोंगरे मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता। एक निकिता सोकल का नाम भी ध्यान रखना, मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जीता था इन्होंने। तो ये नाम अभी सारे न्यूज में थे, इनको ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में स्पितुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 शुरू हुआ है? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो लद्दाख संस्कृति और पारंपरिक विरासत का वार्षिक उत्सव स्पितुक गुस्टर, इसका आयोजन कर रहा है। ये अभी 30 जनवरी 2022 को शुरू हुआ। अगर आपसे पूछे कि पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा लद्दाख में। लद्दाख में अभी लोसर महोत्सव भी मनाया गया था। लद्दाख में ही हेमिस महोत्सव भी मनाया जाता है। अच्छा, आप मुझे बताओ, लोसांग महोत्सव या जिसे नामसूंग महोत्सव भी कहा जाता है, ये कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। अभी पहला अहरबल महोत्सव कहाँ पे शुरू हुआ था? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ही खीर भवानी मेला और बंगस आवाम मेला भी लगता है। और बताओ, अंबुबाची का मेला कहाँ पे लगता है? कामाख्या देवी मंदिर में। और ये कहाँ पर है? असम में। असम में ही वांचुआ महोत्सव भी मनाया जाता है।
किसके द्वारा? तीवा या फिर लालुंग जनजाति के द्वारा। इसके अलावा याद रखना लाई हराओबा महोत्सव हो गया, संगाई उत्सव हो गया, ये मणिपुर में मनाया जाता है। या चापचार कुट महोत्सव पूछेंगे तो मिजोरम में मनाया जाता है। और तेलंगाना का एक त्योहार है बोनालू त्योहार, ये काफी फेमस है। एक बथुकम्मा उत्सव भी याद रखो, इसका संबंध भी है तेलंगाना से। केरल से आप याद रखेंगे अट्टुकल पोंगल त्योहार, एक ओणम फेस्टिवल भी मनाया जाता है केरल में। केरल में सबरीमाला मंदिर है, वहीं पे ही मकर विलक्कु त्योहार का आयोजन भी किया जाता है। अभी हमने कहा केरल में अट्टुकल पोंगल त्योहार मनाया जाता है, जबकि पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आदिपुरम त्योहार भी मनाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है? मदुरै, तमिलनाडु को। उसके अलावा उड़ीसा में भी काफी सारे इंपॉर्टेंट त्योहार हो गए, जैसे कि नुआखाई उत्सव हो गया, छाऊ महोत्सव हो गया, कलिंग महोत्सव हो गया, रजा पर्व हो गया, बोईता बंदना महोत्सव हो गया। और अगर आपसे पूछे अभी 2021 में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021, नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में। अब एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, अभी किस राज्य ने जगन्नाथ रथ यात्रा को स्टेट फेस्टिवल घोषित किया था? और यहाँ पे बात लद्दाख की है, तो लद्दाख का भी राजकीय पशु बना है हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड, राजकीय पक्षी बना है काले गर्दन वाली क्रेन। यहाँ के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है राधा कृष्ण माथुर। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अब बताइए, अभी गेम्स 24x7 ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा ऋतिक रोशन को। तो मुंबई मुख्यालय वाली ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है ये गेम्स 24x7। इसने भी ऋतिक रोशन को अपने ऑनलाइन स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म रमी सर्कल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 1 साल के लिए यह अनुबंध हुआ है। वैसे अभी आपको याद होगा उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे ऋषभ पंत, और उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश के बने थे संजय दत्त। सोनू सूद, इनको अभी पंजाब में कोरोना टीकाकरण का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अभी दिल्ली सरकार ने इनको देश का मेंटर कार्यक्रम के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। सलमान खान ये महाराष्ट्र में कोविड टीकाकरण के राजदूत बने थे। अक्षय कुमार बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है माई लैब, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर बने थे मोहम्मद सिराज। और स्मार्टफोन ब्रांड है रियलमी, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे KL राहुल। नीरज चोपड़ा ये टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और भारत में रशियन फिल्म फेस्टिवल के एम्बेसडर बनाया गया था इम्तियाज अली को। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनी थी कौन? कंगना रनौत। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में शियोमारा कास्त्रो ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो आंसर होगा होंडुरास। तो इनका नाम क्या है? शियोमारा कास्त्रो, जो अभी होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। होंडुरास ये एक मध्य अमेरिकी देश है, जिसके उत्तर में कैरेबियन सागर है और दक्षिण में प्रशांत महासागर है। बाकी स्वीडन की अभी पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? मैग्डलेना एंडरसन। बारबाडोस के पहले प्रेसिडेंट बनी थी कौन? डेमसेंड्रा मैसन। और ट्यूनिशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी नजता बोदेन। हमने कहा होंडुरास ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। इसके बगल में आपको नीचे की साइड में अल सल्वाडोर नाम का देश मिलेगा, ये तो आपने नाम सुन ही रखा होगा। आप मैप में देखिए, ये रहा होंडुरास, इसके नीचे ये रहा अल सल्वाडोर। होंडुरास की कैपिटल क्या होती है? टेगुसिगाल्पा। करेंसी है होंडुरन लेम्पेरा। तो इसकी पहली महिला राष्ट्रपति का नाम है शियोमारा कास्त्रो। बढ़ते आगे। तो बताइए, आर्थिक सर्वेक्षण जो कि बजट के पहले आता है, तो उसके अनुसार भारत के औद्योगिक क्षेत्र में 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने की संभावना है? तो आंसर होगा 11.8%। तो बजट के पहले आता है आर्थिक सर्वेक्षण, जिसके अनुसार भारत के औद्योगिक क्षेत्र में 2021-22 में 11.8% की वृद्धि दर्ज करने की संभावना है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के तुरंत बाद अभी 31 जनवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा संसद में पेश किया गया। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में पूछा था किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा नीदरलैंड ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का आपको क्विज मिल जाएगा आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जहां पर जाके आप इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इनका PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया या फेसबुक ग्रुप हो गया, तो प्लीज वहां पे एक बार शेयर जरूर करना।
तो ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।